Hello friends, this is Sherry Asthana. Welcome in my channel Edu Lifetime. फ्रेंड्स, फैक्ट्री एक्ट 1948 के लास्ट वीडियोस में हमने चैप्टर 3 मींस सेक्शन 20 तक कंप्लीट किया था। अगर आपने इस एक्ट की वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट फैक्ट्री एक्ट्स 1948 में जाकर देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम चैप्टर 4 वर्कर्स की सेफ्टी से रिलेटेड प्रोविज़न को पढ़ेंगे, जो सेक्शन 21 से सेक्शन 41 को कवर करता है। बट इस वीडियो में हम केवल सेक्शन 21 टू 31 कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। सो वीडियो कंटेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आपके व्यूज़ एंड सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेशन देते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। सेक्शन 21 में फेंसिंग ऑफ मशीनरी के बारे में प्रोविज़न दिया हुआ है। फेंसिंग ऑफ मशीनरी, फेंसिंग मतलब एक तरीके की दीवार या बाड़ा का मतलब होता है कि किसी मशीन के आसपास एक तरह की सेफ्टी वॉल बनाना, ताकि जब मशीन वर्किंग मोड में हो तो किसी पार्ट के लूज़ होने से या कोई भी प्राइम मूवर टूल के सही काम ना करने की वजह से वर्कर की सेफ्टी बनी रहे। यानी कि फेंसिंग होगी तो जो रिस्क होगा वो कम होगा बाकी लोगों को हर्ट होने का, तो वर्कर की सेफ्टी भी बनी रहेगी। और अगर किसी भी तरीके से किसी पार्ट के लूज़ होने से या किसी भी तरीके से कुछ भी उसके अंदर एक्सीडेंट होता है या कुछ भी मशीनरी में किसी भी तरीके का कुछ भी फॉल्ट होता है, तो जो रिस्क है वो ज़्यादा नहीं होगा, वो केवल उसी दीवार के अंदर ही रहकर होकर रह जाएगा। सेक्शन 22 बोलता है सेक्शन 22 के अंदर वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन, इसके बारे में प्रोविज़न दिया है। यानी कि जब मशीन मोशन में हो यानी काम कर रही हो तो उसके आसपास वर्क से रिलेटेड क्या प्रोविज़न है। इस सेक्शन में कहा गया है कि जब भी मशीन प्रोसेस में हो देन एग्जामिनेशन और प्रोसेस किसी ट्रेंड अडल्ट मेल वर्कर के थ्रू होना चाहिए, जिसने टाइट फिटिंग कपड़े पहने हो, साथ ही उसका जो नाम है वो रजिस्टर में पहले से ही प्रिस्क्राइब्ड हो। मीन्स ऐसा नहीं है कि अनऑफिशियल तरीके से कोई काम कर रहा हो। एंड उस वर्कर के पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन होना चाहिए। यानी जब मशीन मोशन में हो तो उसका जो भी एग्ज़ाम चल रहा हो कि सही तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है, वो प्रोसेस पूरा जो है वो एक ट्रेंड पर्सन के थ्रू होना चाहिए, जो ऑलरेडी पहले से ही काम कर रहा हो, जिसको आपने पहले से ही रजिस्टर करके रखा हुआ है। ट्रांसमिशन मशीनरी या प्राइम मूवर के मोशन में होने के टाइम पर उसकी लुब्रिकेशन का काम, एडजस्टमेंट या क्लीनिंग का काम कोई भी वुमेन या अनट्रेन्ड अडल्ट पर्सन को अलाउ नहीं होता है। अब सेक्शन 23 की बात करते हैं। सेक्शन 23 है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन। जो डेंजरस मशीन होती है उस पर यंग पर्सन के एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्या प्रोविज़न है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इससे रिलेटेड। कोई भी यंग पर्सन को परमिशन नहीं होती है डेंजरस मशीन पर काम करने की अनलेस उस यंग पर्सन के पास उस मशीन पर काम करने की प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो, या फिर वो किसी ऐसे व्यक्ति के सुपरविज़न में काम करे जिसे उस मशीन की पूरी तरीके से जानकारी और एक्सपीरियंस हो। यानी सिंपल कि जो बिल्कुल फ्रेशर पर्सन को आपने डेंजरस मशीन के पास लाकर खड़ा कर दिया या उसके काम में लगा दिया, तो ये नहीं करना है। डेंजरस मशीन पर उसी पर्सन को काम पर रखना है जिसके पास प्रॉपर जानकारी। और अगर आपने किसी ऐसे पर्सन को रखा भी है जो ज़्यादा जानता नहीं है, तो वो किसी के सुपरविज़न में, किसी ट्रेंड पर्सन के सुपरविज़न में काम करे। सेक्शन 24 है आपका डिवाइस, स्ट्रेकिंग गियर एंड डिवाइस फॉर कटिंग ऑफ पावर। सेक्शन 24 में स्ट्रेकिंग गियर और उन डिवाइस के बारे में कहा गया है कि ऐसे सूटेबल डिवाइस होने चाहिए ताकि इमरजेंसी के टाइम पर पावर को कट ऑफ किया जा सके और प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। यानी कि अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत आ गई है तो ऐसे टूल्स होने चाहिए ताकि उस दिक्कत को आगे बढ़ने से रोका जा सके। ठीक है, पावर को कट किया जा सके। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पर आप वहीं पे बीच में ही उसको कट कर दो ताकि वो प्रॉब्लम आगे ना बढ़ सके। तो ये प्रोविज़न आपको सेक्शन 24 में दिया गया है। सेक्शन 25 है सेल्फ एक्टिंग मशीनरी के बारे में।
इसमें बताया गया है कि जो मशीन काइंड ऑफ ऑटोमेटिक मशीन होती हैं, उस मशीन के प्रोसेस के दौरान कोई भी पर्सन या वर्कर उस मशीन के 45 सेंटीमीटर के एरिया के अंदर नहीं जाएगा, बिकॉज ऑटोमेटिक मशीन में मैनुअल वर्क का काम या तो होता ही नहीं है या फिर बिल्कुल ना के बराबर होता है, तो आप बिल्कुल उससे लगकर काम नहीं करेंगे। सेल्फ एक्टिंग मशीन क्या होती है, वो अपने एक प्रोग्राम के हिसाब से चलती है, ठीक है। तो आप उससे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप उससे लगकर काम कर रहे हैं, तो एक दायरा बनाया गया है कि इतने दायरे के बाहर ही आपको रहना है, क्योंकि वो तो काम कर रही है, वो तो प्रोसेस में है, आपका वहाँ पे कोई काम ही नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद है सेक्शन 26, केजिंग ऑफ न्यू मशीनरी। केजिंग का मतलब होता है पिंजरा, मीन्स कोई भी नई मशीन जो अभी तक वर्क में नहीं लाई गई है या नई इंस्टॉल हुई है, अभी काम नहीं हुआ है बट इंस्टॉल हुई है, ऐसे मशीन को इफेक्टिव गार्ड में रखना जरूरी है। अगर ये प्रोविज़न कंप्लीट नहीं किया जाता है तो जो ओनर है उसको 3 महीने की सजा या 50 रुपये का फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं, क्योंकि जो नई मशीन है वो किस तरीके से काम करेगी, ठीक है, उसमें हो सकता है कोई फॉल्ट हो जो एकदम चलाती ही आपको जो है क्या कहते हैं दिखे, और उससे किसी वर्कर की जो मतलब जान है या किसी भी वर्कर को जो है हानि पहुंच सकती है। तो नई मशीनरी की जो केजिंग है उससे रिलेटेड यहाँ पर सेक्शन दिया हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका सेक्शन 27 है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर्स, ठीक है। इसके अंदर कहा गया है कि जिस रूम के अंदर कॉटन ओपनर लगा हुआ होता है उस रूम के अंदर किसी भी वीमेन को एम्प्लॉय या किसी भी चिल्ड्रन को एम्प्लॉय नहीं करना होगा फॉर प्रेसिंग द कॉटन। पर अगर कॉटन ओपनर मशीन वर्क रूम के अंदर ही आपने एक पार्टीशन करके दूसरी एक वॉल बनाकर एक दूसरा कमरा बना रखा है, यानी सेपरेट कर दिया है वर्क रूम के अंदर ही, और वहाँ पर कॉटन ओपनर को फिक्स किया गया है, तो उस रूम के अंदर, उस वर्क रूम के अंदर आप वीमेन को एम्प्लॉय कर सकते हैं या चिल्ड्रन को एम्प्लॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 28 होस्ट एंड लिफ्ट। फैक्ट्री में जो भी लिफ्ट है या जो भी होस्ट है उन सब का कंस्ट्रक्शन अच्छा होना चाहिए, अच्छे मटेरियल यूज़ होने किए जाने चाहिए, अच्छे मटेरियल से बनाया जाना चाहिए, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लिफ्ट और होस्ट ऐसी चीज़ होती है जो बड़े बड़े सामान को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं। सभी लिफ्ट और होस्ट को कम से कम 6 महीने में एक बार कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा एग्जामिन किया जाना चाहिए। मैक्सिमम सेफ्टी के लिए होस्ट और लिफ्ट का वर्कलोड मार्क होना चाहिए। लिफ्ट या होस्ट को जो केज होता है उसमें एक गेट होना चाहिए और इंटरलॉकिंग डिवाइस होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी इसके साथ ये भी प्रोविज़न है कि अगर फैक्ट्री में लिफ्ट एक्ट के कमेंसमेंट के बाद लगाई गई है तो लिफ्ट में केज सेपरेटली कम से कम 2 रोप से और चेन से कनेक्टेड हो। इसके बाद सेक्शन 29 है लिफ्टिंग मशीन, चेन्स, रोप्स और लिफ्टिंग टैकल्स, यानी कि वो सारी चीज़ें जो ऑलरेडी यूज़ करी जाती हैं किसी भी सामान को कैरी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि हमने ऊपर सेक्शन 28 में लिफ्ट और होस्ट के बारे में पढ़ा है। चेन होती हैं, रोप्स होती हैं, रस्सियाँ, जिससे बहुत बड़े बड़े सामान को जो है बांध कर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो उनके बारे में बोला गया है। इस सेक्शन में लिफ्ट और होस्ट के अलावा बाकी सभी लिफ्टिंग मशीन के बारे में बताया गया है, यानी कि जितनी भी ये चीज़ें होती हैं, चेन, रोप्स, ऐसा नहीं है कि आप रस्सी यूज़ कर रहे हो वो बेकार क्वालिटी की हो, चेन यूज़ कर रहे हो जंग लगी हो, मतलब ये अच्छे कंस्ट्रक्शन के होने चाहिए, इनका मटेरियल अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर कैपेसिटी होनी चाहिए किसी भी बर्डन को उठाने की, और साल में कम से कम एक बार प्रॉपर एग्जामिनेशन और मेंटेनेंस होना चाहिए इन सारी जो लिफ्टिंग टैकल मशीन होती हैं। इसके अलावा जब भी कोई वर्कर किसी भी ट्रैवलिंग क्रेन के आसपास काम कर रहा हो तो उसे क्रेन से कम 6 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। ये सब चीज़ें इस सेक्शन के अंदर कहा गया है। अब है सेक्शन 30 रिवॉल्विंग मशीनरी। रिवॉल्विंग मशीनरी मीन्स जो मशीन ग्राइंडिंग का काम करती है, तो फैक्ट्री प्रेमिसेस में जहाँ भी ग्राइंडिंग का काम हो रहा हो वहाँ पर परमानेंटली नोटिस
पेस्ट किया जाना चाहिए कि रिवॉल्विंग मशीन की स्पीड कितनी रखनी चाहिए। साथ ही इफ़ेक्टिव मेज़र होने चाहिए सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए। रिवॉल्विंग मशीनरी से रिलेटेड सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 31 प्रेशर प्लांट। इस सेक्शन में डिस्क्राइब किया जाता है कि कोई भी प्लांट या मशीन जो नेचुरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में काम करती है या ऑपरेट की जाती है, तो वहाँ पर ऑक्यूपायर द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेज़र लेने की ज़रूरत पड़ती है। ये इंश्योर करना कि वर्कर सेफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर में काम कर रहे हैं या नहीं, और स्टेट गवर्नमेंट इससे रिलेटेड कोई भी रूल बना सकती है इसके एग्जामिनेशन और टेस्टिंग से रिलेटेड। सो गाइज, इसके आगे के सेक्शन विच इज़ रिलेटेड फ्रॉम सेफ्टी सेक्शन 32 टू 41 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हमने अभी इस वीडियो में सेक्शन 21 टू 31 कवर किया है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। सो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।